So, hello, my angel subscribers, welcome to my YouTube channel. This is my first video regarding manifestation, law of attraction and magical stories. इस चैनल पर हम लेके आने वाले हैं आपके लिए बहुत सारी मैजिकल स्टोरीज जिसको सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। और मैं सबसे पहले आपको समझाने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैनिफेस्टेशन की तरफ। जब भी आप कोई चीज सोचते हो, कोई चीज को बहुत ज्यादा फील करते हो, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हो, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उन चीजों को देखते हो और वो रियलिटी में जब आपकी लाइफ में आती हैं तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, जब भी आप अपनी कार लेने के बारे में सोचते हो, रोड पे आपको सबसे ज्यादा वही कार्स नजर आती हैं, आसपास लोग उन्हीं के बारे में ज्यादा बात करते हैं, टीवी पे उसी के बारे में ज्यादा एड्स आती हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन है, ये आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी की पावर है, इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो बेसिकली जब भी आप अपने माइंड में अपने गोल्स के बारे में जितना ज्यादा सोचते हो और वो रियलिटी में जब आते हैं तो उनको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन पूरा होना। जैसे कि मेरी लाइफ में मेरे कितने सारे मैनिफेस्टेशन पूरे हुए हैं। आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम लाइफ पार्टनर, माई हस्बैंड। आई हैव मैनिफेस्टेड माई कार, माई स्टूडियो, माई वर्क, माई दिस जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन, my makeup journey, my traveling, my course, my makeup course, my makeup clients. Every small thing in my life right now is manifested by me. So अगर आप भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, so do follow these particular steps. Step number 1, just be very clear about your desire. जो भी गोल या जो भी डिजायर आपको 5 साल बाद, 1 साल बाद, 1 हफ्ते बाद या फिर कभी भी आपको जो भी कोई डिजायर चाहिए, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कार चाहिए, so you have to be very specific about its brand, its color, it is automatic or manual, it is petrol or diesel. You have to be very specific about all the specification of the car, because universe को आपका गोल या डिजायर तभी समझ आता है जब वो बहुत स्पेसिफिक होता है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा यूनिवर्स आपको आपका गोल या डिजायर डिलीवर करने में उतना ज्यादा फास्ट और क्विक होगा। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपना वेटर को ऑर्डर प्लेस करते हैं कि आपको पिज्जा पे कौन सी टॉपिंग्स, वेजिटेरियन चाहिए या नॉन वेजिटेरियन चाहिए, कैप्सिकम चाहिए या नहीं चाहिए, थिन क्रस्ट चाहिए या थिक क्रस्ट चाहिए, चीजी चाहिए या नॉन चीजी चाहिए, में साइडर्स चाहिए या नहीं, बेवरेजेस चाहिए या नहीं। सो ये बिल्कुल उसी तरह है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर डिजायर, एंड इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अपनी डिजायर को या अपने गोल्स को कहीं पे नोट डाउन कर लें, कहीं पे किसी नोटबुक में लिख लें। एंड अगर आपको लगता है कि आप लिखना नहीं चाहते हैं, कोई पढ़ लेगा, सो यू कैन नोट इन योर मोबाइल फोन ऑल्सो और इन योर लैपटॉप ऑल्सो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप नंबर 1 वॉज क्लैरिटी एंड टू आस्क। सो बेसिकली जब भी आप क्लियर हो जाते हो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या गोल्स हैं आपके, तो आपकी लाइफ का जितना भी ट्रैफिक होता है जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में डिस्टर्ब करेगा, वो आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाता है, इरेज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सो स्टेप नंबर 2 है टू मेंटेन द फ्रिक्वेंसी एंड टू बिलीव इन इट। तो फ्रिक्वेंसी मेंटेन करने का मतलब है कि इस यूनिवर्स में हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी है, एक एनर्जी है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे वो आपका डिजायर्ड हाउस हो, चाहे वो आपका डिजायर्ड लाइफ पार्टनर हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, हर चीज की एक एनर्जी होती है। एंड जब आप उस एनर्जी के लेवल पे आपकी बॉडी उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी पे रिलेट करती है, तो बेसिकली आप दोनों जब मैच हो जाते हो तब आपका गोल आप तक पहुंच जाता है और आपको वो आपकी डिजायर अचीव हो जाती है। हो सकता है आपको ये चीज अभी समझ ना आए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप लो फील कर रहे होते हो, नेगेटिव फील कर रहे होते हो, तो आप सिर्फ नेगेटिव चीजों के कांटेक्ट में आते हो। जब भी आप पॉजिटिव फील करते हो, अच्छा फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, तो आप हैप्पी चीजों के कांटेक्ट में आते हो। दिस इज कॉल्ड फीलिंग्स एंड फ्रिक्वेंसी। सो बेसिकली जो भी आपकी डिजायर है
उसको आप बार बार फील करो कि येस यू हैव दैट इन योर लाइफ, यू डिजर्व दैट, यू हैव दैट। जितना ज़्यादा उस चीज़ को लेके आप हैप्पी फील करोगे, वो चीज़ आपको यूनिवर्स उतनी जल्दी दे देगा। सो बेसिकली अपनी बॉडी की फ्रिक्वेंसी और फीलिंग्स को कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, उसके लिए टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी साइंस होती है, टेक्निक्स होती है, इजी टेक्निक्स होती है, जिसमें आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को एक हाई फ्रिक्वेंसी और हाई वाइब्रेशंस में लेके जा सकते हो, जिससे आपकी बॉडी आपकी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी तक पहुंच सकती है और यूनिवर्स को समझ आ जाता है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। यूनिवर्स आपका ऑर्डर प्लेस करने के लिए रेडी हो जाता है कि आपको क्या चाहिए। तो उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आने वाले कुछ वीक्स में आई विल ट्राई टू पोस्ट वेरी रेगुलर इन इट, बट दिस इज द वेरी मेन स्टेप जिसमें आपको अपने बॉडी को, अपने माइंड को बार बार फील करके उस फ्रिक्वेंसी में लेके जाना है जिसमें अपने डिजायर तक पहुंच पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगल हो और एंड यू वांट अ डिजायर लाइफ पार्टनर, सो यू हैव टू रिमेन उतना ही खुश जितना आप एक लाइफ पार्टनर के साथ खुश रहेंगे। आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे, विच इज टेकिंग एक्शन। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने अपना डिजायर लिख दिया और उसके बारे में सोच लिया तो आपका गोल आप तक पहुंच जाएगा। नो, यू हैव टू टेक अ एक्शन। For example, if you want to buy a car, so take a test drive of it. Take a quotation for it. If you want to buy a house, go for a house hunting. Go for house hunting with the dealers. Go on the search on the internet. So these are the proper taking steps about. इससे यूनिवर्स को लगता है ओके, शीना जो है वो अपने गोल्स की तरफ कुछ ना कुछ एक्शंस ले रही है, तो इसको डेफिनेटली ये गोल्स चाहिए। तो यूनिवर्स को ज्यादा क्लियर समझ आए। अगर आपको एक हेल्दी बॉडी मैनिफेस्ट करनी है तो ज्वाइन द जिम। ऑफ कोर्स सिर्फ लिखने से आपका वेट कम नहीं होगा। अगर आपको एक ड्रीम जॉब चाहिए तो डू अप्लाई फॉर द वेरियस जॉब्स। अगर आपको कोई अच्छा कोलैबोरेशन चाहिए तो डू अप्लाई विद द कंपनीज फॉर द कोलैबोरेशंस, ईमेल देम। अगर आपको कोई पर्सन पे क्रश है, so do try to message them, so these are the taking in action which are required for making your goals come true. Step number 4 है receiving. सबसे पहले आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, which was art. Then step number 2 था हमारा belief. Step number 3 था taking actions. And step number 4 है to receive. तो बेसिकली जब आप रेस्टोरेंट में जाके वेटर को अपना ऑर्डर देते हो तो क्या होता है, उसके बाद वेटर आपका ऑर्डर ले आता है, या फिर आप वहाँ बैठ के टेंशन ले लेते हो, ओ माय गॉड पता नहीं कैसा खाना लाएगा, पता नहीं लाएगा भी नहीं लाएगा, पता नहीं वेटर मेरा ऑर्डर कब लेके आएगा। ऐसा तो कुछ नहीं करते आप। तो बेसिकली जब आप रेस्टोरेंट में अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो आपको पता होता है कि आपका ऑर्डर आने वाला है। तो सिमिलरली जब हम मैनिफेस्टेशन में करते हैं तो हम अपनी डिजायर यूनिवर्स को बता चुके हैं, हम अपना ऑर्डर यूनिवर्स के साथ प्लेस कर चुके हैं। सो नाउ वी हैव टू बी वेरी पेशेंट, वेट फॉर आवर गोल टू कम टू अस, जस्ट लाइक द रेस्टोरेंट वी हैव टू वेरी पेशेंटली वेट फॉर इट, कि हमारी जो डिजायर है वो पूरी होने वाली है, हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है, यूनिवर्स हमें डिलीवर करने वाला है। देते हैं ऐसे टाइम पे यूजुअली यूनिवर्स हमें टेस्ट करता है, बार बार हमारे पेशेंस चेक करता है। वो ये टेस्ट करता है कि हम हमारी डिजायर को डिजर्व करते भी हैं या नहीं। और अगर आप ऐसे में अपने पेशेंस लूज कर जाते हैं, अपने गोल से और दूर हो जाते हैं, एंड इफ यू रिमेन इन द पेशेंट मोड एंड द प्रोसेस इन द ग्रेटिट्यूड मोड, तो आपका गोल आप तक पहुंच जाता है। ऐसे ये 4 स्टेप्स पूरे होते हैं और इन चारों स्टेप्स को क्रिएटिविटी मेंटेन करने के लिए वी हैव टू डू फ्यू एक्टिविटीज, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, एंड आई होप यू लव माई वीडियो। प्लीज मेंशन इन द कमेंट अगर कुछ समझ ना आया हो तो। सो थैंक यू सो मच।